हेलो क्लास, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो लास्ट क्लास में हुआ था वो स्टार्टिंग के हमारे 3 डिवीज़न्स हो गए थे। ठीक है, प्लांटी हमारा चल रहा है किंगडम, जिसमें हमारे 3 डिवीज़न्स हो गए थे, जिसमें से फर्स्ट था हमारा थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। ये हमारे किस में आते हैं? क्रिप्टोगैमी में आते हैं। और जो हम नेक्स्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वो हमारे आएंगे फेनेरोगैमी में। ठीक है, जो हमारा थैलोफाइटा था, उसमें हमारा क्या आ रहा था? अल्वा, कारा, स्पायरोगायरा, ये हमारे एग्जाम्पल्स में थे। थैलस लाइक स्ट्रक्चर था थैलोफाइटा में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट था हमारा ब्रायोफाइटा, मतलब कि ई के बाद डी सेक्शन, जिसमें हमारा क्या आ रहा था? ये नदी वगैरह के किनारे और जो सॉइल वगैरह होती है वहाँ पे होते हैं ब्रायोफाइटा जो है। तो उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? मार्केशिया, रिक्सिया, ये हमारे लिवर वॉट में आ रहा था। और जो मॉसिस में आता है फ्यूनेरिया, एंड हॉर्नवॉट में हमारे डेंड्रोसेरोज। ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टेरिडोफाइटा जो था, उसमें हमारे उसे हमने क्या कहा था? ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट भी कहा था टेरिडोफाइटा को। ये तो 1 मार्क क्वेश्चन आप याद कर लेना बिल्कुल, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो ये जो टेरिडोफाइटा है, इसके हमारे एग्जाम्पल्स थे मार्सिलिया, फर्न एंड हॉस्टेल्स। ठीक है, ये हमारे टेरिडोफाइटा हो गया। अब नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होता है टॉपिक जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वो हमारे किस में आते हैं? फेनेरोगैमी में। और फेनेरोगैमी में क्या आता है? जो सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं वो हमारे फेनेरोगैमी में आते हैं। तो अब हमारा सीड से, और जो हमने अभी तक पढ़ा था वो हमारे स्पोर्स से रिप्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सीड्स द्वारा। तो ये इसमें हमारा पहली बात तो क्या है? इसमें हमारा फ्लावर हो जाता है, बट उसके बाद की चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर प्लांट्स विद नेक्ड सीड। सीड जो होती है, कवरिंग होती है। दीज आर अबाउट 650 लिविंग स्पीशीज़। सोच रहे हैं आप? 650 लिविंग स्पीशीज़। द प्लांट्स आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। कैसे होते हैं इसके जो प्लांट्स होते हैं? वो यूजुअली एवरग्रीन होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। ऑफ कोर्स सी बात है, जब पूरी तरह रूट, स्टेम एंड लीफ का डिफ्रेंसिएशन हो गया तो उसके बाद तो जो ग्रीनरी है वो पूरी तरह रहेगी। और कैसे होते हैं? वुडी, मतलब कि उनकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा थिक और स्ट्रेंथ होती है उसमें, काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है, देन दे हैव अ वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू बट डोंट हैव वेसल्स। वैस्कुलर टिश्यू तो होता है, बट जो वेसल्स होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं इनमें। जिम्नोस्पर्म में क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है ना, वो नेक्ड होता है। और जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है उसमें जो सीड होता है वो एकदम अ, ऐसा होता है जिससे हमारा जो फ्रूट बनता है तो नॉर्मली वो बन जाए। तो इसीलिए इसमें हमारे वेसल्स जो है वो नहीं होती है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जनरली फॉर्म कोन्स एंड स्ट्रॉबेलस। ये आपका मेन है, ये लाइन, ये आपकी मेन लाइन है। और इसका अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डायग्राम। ठीक है, विद डायग्राम। फिर क्या है? देयर इज़ नो फ्रूट फॉर्मेशन एंड द सीड्स आर हेंस सेड टू बी नेक्ड। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो इसके एग्जाम्पल रहेंगे, देयर इज़ नो फ्रूट, मतलब जो उसका फ्रूट का फॉर्मेशन हमारा कब होगा? जब हमारा फ्लावर पूरी तरह से फॉर्म्ड होगा।
ठीक है, जब वो पूरा बनेगा तभी उसके बाद हमारा फ्रूट आएगा, तो इसीलिए इसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। द सीड्स आर हेंस सेड टू बी नेक्ड। जो हमारी सीड होती हैं वो कैसी होती हैं, नेक्ड होती हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल रहेंगे साइकस, पाइनस एंड देवदार। ओके, और जो पाइनस होता है हमारा, देयर रूट्स हैव एन एसोसिएशन विद फंजाई एंड फॉर्म माइकोराइजा। ठीक है, अब आप देखो, ये आप लोग जिम्नोस्पर्म में देख पा रहे होंगे, ये कोन्स कोन्स जो आपको दिख रहे हैं, जिसमें बंद भी हैं और खुले हुए भी हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट, मतलब कि जैसे जैसे टाइम में ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे ये खुलते जाते हैं। ये डायग्राम में जो फर्स्ट वाला है कोन वाला, वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये इसमें फर्स्ट में जो है वो आपको बंद दिख रहा होगा कोन, है ना, और यही ये धीरे धीरे ना खुलता जाता है। वही सेकंड पे है स्ट्रॉबियुल्स। जो स्ट्रॉबियुलस हैं वो आप लोग देख रहे होंगे कैसे कैसे, मतलब कि पहले तो वो स्टेम से जुड़ा हुआ, और ये जो इसके सीड्स होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं घिरे हुए, जैसे इनके ऊपर कवरिंग की हुई है, ऐसे मतलब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद, इसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल में जो जिम्नोस्पर्म है, उसमें साइकस, पाइनस और देवदार। जो साइकस है वो मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उसमें बिल्कुल मतलब मिडिल में होता है एक तरीके से। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत फूल सा, मैक्सिमम आपने ये देखा होगा अगर प्लांट्स को थोड़े गौर से देखा होगा तो। वहीं पे सेकंड पे आता है आपका पाइनस। जो पाइनस होता है, ये देयर रूट्स हैव एन एसोसिएशन विद फंजाई एंड फॉर्म माइकोराइजा। इस जो फंजाई है वो आपने देखा होगा, जब हम लोगों ने लाइकेन पढ़ा था तो उसमें फंजाई और एल्गी, तो ये क्या कर रहा था, मतलब कि अपना फूड नहीं बना पाता है ये। ठीक है, मतलब अपना फूड तो बना लेता है बट इसके पास अपना वाटर के लिए नहीं होता है। तो और वही जो हमारी एल्गी होती है वो काई होती है, इसीलिए वो वाटर के लिए तो होती है बट वो अपना फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। तो दोनों एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे से कि हाँ भाई तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये कर दूंगी। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे भी यही चीज है कि फंजाई एंड फॉर्म माइकोराइजा। जो माइकोराइजा होता है हमारा, वो क्या करता है, वो फूड नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या लेता है, फूड लेता है। और फिर आता है नेक्स्ट डिओडार। जो हमारा डिओडार है, नेक्स्ट इमेज आप देख पा रहे होगे, तो उसमें क्या है, इसका राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख पा रहा होगा। तो ये जो है वो हमारा डिओडार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का एंजियोस्पर्म। जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है वो तो आपका एक नंबर जो ए सेक्शन है। ठीक है, उसमें क्या है, हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर है। उसमें बच्चों का दिमाग भी एकदम एक्टिव है और बच्चे भी सारे प्रेजेंट हैं और टाइम टू टाइम आते भी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हो रही हैं और रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन में भी रह रहे हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या है हमारे, ये इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें मतलब कि आपकी पत्तियाँ भी हैं, फूल भी प्रॉपर आ रहा है, बहुत सुंदर। जो आप मेन उसमें बना के आते हैं, जब आप क्या कहते हैं स्कूल में बना के आते हैं, तो उसमें क्या होता है नॉर्मली, ये जो आपने बना दिया फूल पत्ती और उस पर क्या उग रहे हैं, फ्रूट वगैरह सब उग रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड एंजियोस्पर्म। ठीक है, दीज आर सीड बियरिंग प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, और सीड इसका मतलब इट्स कॉल्ड फाइनोगेमी। ओके, देयर इज फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है यहाँ। द वैस्कुलर सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, और एग्जाम्पल भी दिया है उसका साथ में। मस्टर्ड प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया। मस्टर्ड
मस्टर्ड वही जो आपका सरसों होती है, और पी जो आपकी मटर है, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम में आपके जाइलम फ्लोएम वो भी पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद है द फ्लावर बिकम्स फ्रूट, ठीक है। फ्लावर जो है वो हमारा क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। दे शो द फीचर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या है, इसकी जो फीचर है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी शो होता है। बट ये चीज़ आपकी 10th में, इसीलिए बस ये आपको लाइन अगर याद रहे तो कोई ठीक है, नहीं तो इतनी कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, तब भी ये है कि दे शो द फीचर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलेडॉन्स। Cotyledons angiosperm are further divided into monocotyledon and dicotyledonous plants, ठीक है। तो अब हमें ना मोनोकॉट और डाइकॉट, हाँ कॉटिलेडॉन या कॉट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेन समझना है, इसके जो डिवाइडेशन है वो समझना है, इसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, सिर्फ आपको इतना बताया जाता है, फिर उसके फंक्शंस नहीं बताए जाते हैं, ना उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैं बताऊंगी उसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं, पहले तो आपको कॉटिलेडॉन क्या होते हैं, जैसे मान लो ये हमारा है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चना, है ना, ऐसे में होता है। और ये हमारा राइस हो गया, और ये मक्का मेज़, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा ये होता है दो उसमें डिवाइड, है ना। हम इसे डिवाइड कर सकते हैं ना, जो हमारा चना होता है और यहीं जो हमारा राइस होता है उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये पूरा एक ही सीड है। और वहीं जो हमारा मेज़ है ये भी हमारा प्रॉपर एक ही सीड है, ठीक है। तो जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक सीड है, ये अभी प्रॉपर इसका फॉर्मेशन हुआ नहीं है। ये क्या, जब पूरा फॉर्मेशन होगा मतलब फोटोसिंथेसिस आएगा तो उससे ही पूरा प्रॉपर होगा, तो तब ये जो फूड रखता है वो अपने पास स्टोर करके रखता है, कॉटिलिडॉन अपने पास स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से ये और पूरे जब डेवलप हो जाते हैं तब फोटोसिंथेसिस की मदद से पूरे में क्या हो जाता है, फूड और वाटर दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो दो होते हैं, मतलब कि अगर 2 कॉटिलेडॉन्स हैं तो मतलब वो डाई में आएगा, और वहीं जो मोनो है तो वो 1 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। 1 में हमारे राइस और मेज़ आ जाता है, और वहीं हमारे जो डाई होते हैं उसमें जिनके हम 2 पार्ट कर सकते हैं वो हमारे डाइकॉट्स में आ जाते हैं, और जिनका ओनली 1 पार्ट होता है वो हमारे मोनोकॉट्स में आते हैं। तो सीड में हमारा 1 कॉटिलेडॉन हो गया मोनो का, और डाई हो गया हमारा 2 कॉटिलेडॉन का। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूट पे। जो हमारी रूट होती है वो फाइब्रस, मतलब इसमें फाइब्रस कैसे होती है, ये पूरी पूरी रूट ऐसे निकली हुई हैं जो नॉर्मल, ठीक है। और वहीं हमारी जो प्राइमरी रूट होती है डाइकॉट में, वो हमारी कैसी होती है, जैसे आप सोच लीजिए स्टार्टिंग जो होती है रूट की, जैसे सिंगल उसमें होती है, ये हमारी आ जाती है प्राइमरी रूट में। मोनोकॉट जो आपने नॉर्मल रूट देखी होगी वो हमारी आती है मोनोकॉट में, फाइब्रस होती है वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेम। इसकी स्टेम कैसी होती है मोनोकॉट की, वो हमारी होती है अंदर से खाली, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉल्स या हॉलो। और वहीं दूसरी तरफ है हमारी डाइकॉट। जो डाइकॉट है उसमें हमारी स्टेम रहेगी स्ट्रॉन्ग, मतलब इसके जो बीच का पार्ट होता है ये पूरा हमारा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेम हो गई स्ट्रॉन्ग। सेकंड पे फिर आता है नेक्स्ट लीफ। जो लीफ होती है इसकी वो होती है पैरेलल लीफ, मतलब उससे हमारा मतलब है, ये देखिए ये लीफ और एक साइड ये नॉर्मल लीफ हो गई। तो नॉर्मल लीफ हमारी जो पैरेलल उसमें आती है वो
मोनोकॉट्स में हो गई। और वहीं हमारी जो डाइकॉट होती है उसमें ऐसे करके यूँ करके होती है ना, तो ये जो हमारी होती है रेटिकुलेट में आ जाती हैं। तो डाइकॉट में हमारी आएंगी रेटिकुलेट लीफ। और वहीं जो मोनोकोट्स होता है उसमें हमारी होती है पैरेलल। तो मोनोकोट का आप एग्जांपल ये समझ सकते हैं, सपोज़ करिए कि मतलब ये आपकी बात चल रही है, एक इंसान की बात चल रही है। तो मतलब सिंपल इंसान, तो सिंपल इंसान कैसे होता है, मतलब नॉर्मल। आप अपना दिमाग की, हमें पता है कि नॉर्मल रूट ऐसी होती है, नॉर्मल पत्ती ऐसी होती है, लीफ, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल चीज़ों की बात हो रही है। और जो डाइकॉट की बात आ जाती है तो वहीं आपका क्या है, रेटिकुलेट आएगी लीफ, वहीं स्टेम वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जो रूट है वो आपकी प्राइमरी है, और टू कॉटिलेडॉन्स होते हैं। फिर जो मोनोकॉट्स है उसके एग्जाम्पल में आता है हमारा पटैटो। पटैटो जो बहुत पसंद होता है बच्चों को, और सनफ्लावर, बनियान, बनियान जो बरगद आपका प्लांट होता है, वीट, जौ कह लो, मतलब कि गेहूँ। और फिर उसके बाद डाइकॉट, जो डाइकॉट होता है उसमें हमारे आते हैं पीनट, बीन्स, मैंगो, ये सब हमारे किस में आएंगे, डाइकॉट में, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी से ही पूरी तरह एग्जाम्पल सहित याद करना होगा और समझना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट और मोनोकॉट के बताया जाएगा कि हाँ ये डाइकॉट में आता है, ये मोनोकॉट में आता है, और उनके फंक्शंस नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आपका ये जो प्लांट ही है ये यहाँ पे फिनिश होता है, जिसमें हमारे 5 डिवीज़न्स थे। 5 डिवीज़न्स को हमने 3 और फिर 2 पार्ट में डिवाइड करा था। पहले हमारे जो सेक्शन आए थे उसमें से लास्ट में ई, ठीक है, ऐसे करके बताया था ना मैंने, ठीक है, ई, डी, सी, बी एंड ए से हमारा हो जाता है एंजियोस्पर्म। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म देन टेरिडोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, एंड देन थैलोफाइटा, ठीक है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है। और आपको जो कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ सेंड द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।